ध्यान से सुनना मेरे दोस्त मेरे भाई, जितने स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं अभी हाल फिलहाल में और जितने नए आने वाले हैं, सारे स्मार्टफोन्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक डिपेंड करेगा स्मार्टफोन के मॉडल पे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे ये शुरू हो चुका है। क्यों हो रहा है? जो कंपोनेंट्स के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स द रीजन स्मार्टफोन्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। आने वाली टाइम में जितने भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं उनके प्राइसेस आपको बहुत ज्यादा महसूस होंगे। आपको लगेगा इतना प्राइस क्यों इंक्रीज हो चुका है, तो रीजन यही रहेगा। फिलहाल मुझे यही पता चला है। रियल अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारा यही फोकस रहेगा कौन कौन से स्मार्टफोन दिसंबर के महीने में लॉन्च होंगे इंडिया में और चाइना में, तभी हम लोग इंतजार करेंगे ना, राह देखेंगे आशिकों की तरह। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। शुरुआत करते हैं इस बार वीवो से। वीवो S50, वीवो S50 प्रो मिनी, ये दोनों स्मार्टफोन्स दिसंबर के महीने में चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। वीवो S50 इंडिया में वीवो V70 बन जाएगा। वीवो S50 प्रो मिनी इंडिया में वीवो X300 SE बन जाएगा। दोनों स्मार्टफोन्स के सारे एलिजिट इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। जो भी आप जानना चाहते हो सब आपको पता चल जाएगा। कमेंट करके बताओ कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लग रहे हैं। हालांकि चाइना में वीवो V70 वीवो S50 8S Gen 3 के साथ लॉन्च होगा, इंडिया में 7 Gen 4 हो जाएगा। दुख हुआ सुनकर। उसके बाद अगर हम लोग इंडियन लॉन्च की बात करें, वीवो X300 वीवो X300 प्रो, ये दोनों स्मार्टफोन्स दिसंबर के महीने में इंडिया में आ ही रहे हैं। इनके सारे डिटेल्स देख लो, इनके प्राइजेस भी बाहर आ गए थे, मैंने आपको बताए थे। वापस से प्राइजेस देख लो मेरे भाई। प्राइजेस वैसे ही होंगे जैसे आजकल के फ्लैगशिप अपना रखने की कोशिश कर रहे हैं, 75,000 रुपए के आसपास। अब देखो यार, मैं जानता हूँ काफी सारे भाई लोग वीवो के मिड रेंज कैटेगरी के फोन्स के इंतजार में है, बजट कैटेगरी के फोन्स के इंतजार में है। उनको आने में वक्त लगेगा मेरे भाई, वो 2026 के Q1 से आना शुरू होंगे। मोटोरोला की बात करते हैं। मोटोरोला का एक फ्लैगशिप फोन सर्टिफिकेशंस में घूम रहा था, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 5 या फिर 8 Gen 5। 8 Gen 5 के जैसा क्लॉक स्पीड तो नहीं देखने को मिला था, तो वो कोई तो क्वालकॉम का नया प्रोसेसर हो सकता है। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे वो मोटोरोला Edge 70 अल्ट्रा हो सकता है। वो स्मार्टफोन दिसंबर के महीने में चाइनीज मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। नाउ टेक इट विद अ पिंच ऑफ चाट मसाला। देखो यार, मोटोरोला Edge 70 अल्ट्रा के अलावा मोटोरोला Edge 70 बहुत टाइम पहले लॉन्च हो गया था बाहर की कंट्रीज में, तो वो हमें इंडिया में दिखाई दे सकता है लॉन्च होता हुआ, बशर्ते फिलहाल तो वो BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट नहीं हुआ है। अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी के हाल के हिसाब से कहूँ तो, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। सच कहूँ तो मोटोरोला के फोन से फिलहाल अभी दूर रहने की कोशिश करो। बहुत सारे बंदे परेशान हैं। कमेंट सेक्शन में जो मोटोरोला यूजर्स हैं अपने दर्द को बयां कर सकते हैं ताकि वो बाकी सारे भाइयों का मदद कर दे। सच बता रहा हूँ, मैं जितने भी मोटोरोला यूजर से मिलता हूँ वो परेशान ही रहते हैं। वो अपना दर्द ही बताते हैं मुझे कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड यार आयरनी ये है, जो बंदे मोटोरोला यूजर्स नहीं भी हैं वो मोटोरोला के फोन्स के एडवर्टीजमेंट से परेशान है। मोटोरोला एक महीने में बहुत सारे फोन्स लॉन्च कर देता है। मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है नया स्मार्टफोन, इसके प्रोसेसर को चलाकर मेरी कच्ची गीली हो गई, इसके टेलीफोटो कैमरा से मैंने जूम किया तो मेरा छोटा बड़ा दिखने लग गया। एंड यार ऐसे कर करके वो कितना सारा चिल्ला चिल्ला के एडवर्टीजमेंट बनवाते हैं। वैसे ये सार्केज्म था, जोक था, इसको इतना सीरियसली मत ले लेना। जो मोटोरोला के मोटोरोला के जो फैंस हैं, अच्छा चलो इन्फिनिक्स को थोड़ा इज्जत देते हैं, थोड़ा पहले कवर करते हैं। इन्फिनिक्स को लेकर फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन है, सर्टिफिकेशंस के थ्रू पता चला है उनके नोट 60 सीरीज के फोन्स बहुत सारे आने वाले हैं। लिटरली बहुत सारे हैं यार, और वो एक स्मार्टफोन को टीज भी कर रहे हैं। प्रॉब्ली वो 0 सीरीज का हो सकता है। लावा की बात करते हैं। लावा अपने बजट कैटेगरी के गेमिंग फोन्स को टीज कर रहा है। अब तक तो आप देख ही चुके होंगे, देखने में काफी कूल लग रहे हैं। फिलहाल स्पेसिफिकेशंस अभी तक मैं जब वीडियो बना रहा हूँ हाथ नहीं लगे हैं। अगर हाथ लग गए होंगे तो मैं आपको एडिटिंग में दिखा दूंगा सारे स्पेसिफिकेशंस। देखते हैं इस बारी लावा बजट कैटेगरी में कैसे गेमिंग फोन्स बनाएगा। मैं एक्साइटेड हूँ। पोको की बात करते हैं। एक्चुअली सीन ऐसा है ना मेरे भाई, पोको अपने कुछ महंगे स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करना चाहता है, या फिर पोको F8 प्रो को लॉन्च करना चाहता है, लेकिन शाओमी मना कर दे रहा है, या फिर शाओमी नहीं चाहता, या फिर कुछ तो ऐसा ही हो रहा है। बस भाई ये एलिजिड इन्फॉर्मेशन है। काफी सारे बड़े बड़े सोर्सेस ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा इंटरनली हो रहा है। अब देखो यार, जो भी होगा तो अपने को आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल
पोको के कोई भी स्मार्टफोन को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कब तक आएंगे। पोको F8 Pro को लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रहा सवाल रेडमी का, रेडमी K90 का, उसको भी लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई भी अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। इंडिया के लिए मॉडल नंबर सामने आया था, लेकिन उसके बाद से कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है, थैंक्स टू Xiaomi। Xiaomi भाई जो चाहेगा वही होगा। Xiaomi ग्रुप के अंदर ही आ जाते हैं पोको, रेडमी। लेकिन फिलहाल Redmi 15C इंडिया में लॉन्च हो रहा है दिसंबर के महीने में। फिर उसके बाद Redmi Note 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे, जो लेजेंडरी सीरीज है, कमाल का वैल्यू देते हैं। Xiaomi के हिसाब से ये सारे स्मार्टफोन्स और ज्यादा उन्हें मार्केट शेयर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, Redmi K90, पोको F8 Ultra, पोको F8 Pro, ये सारे स्मार्टफोन्स कहां से मार्केट शेयर को गेन करेंगे? Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 सीरीज के ये दोनों स्मार्टफोन्स मार्च के महीने के आसपास तक इंडिया में आ जाएंगे। इन दोनों स्मार्टफोन्स के सारे एलिजिड इंफॉर्मेशंस आपको दिखा देता हूं, देख लो मेरे भाई। कुछ और अगर नए अपडेट्स आएंगे तो मैं तो आपको थर्सडे टेक न्यूज में बताता रहूंगा। सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। तीनों स्मार्टफोन्स के सारे एलिजिड इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं। आपको सब कुछ पता चलेगा, प्राइजेस हो गए, लॉन्च टाइमलाइन हो गया, सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। और हाँ मेरे दोस्त, काफी सारे भाई लोग इच्छा जता रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A37, A57 को लेकर। देखो यार, फिलहाल S सीरीज के नए मॉडल्स लॉन्च हो जाएं, उसके बाद ही सैमसंग तवज्जो देगा A सीरीज के नए मॉडल्स के ऊपर। हालांकि वो काम शुरू कर दिया है। दोनों स्मार्टफोन्स A37, A57 Geekbench पे लिस्ट हो चुके हैं। तो मेरे दोस्त, काम शुरू हो चुका है। फोन धीरे धीरे प्रोडक्शन में घुसेंगे, प्रोडक्शन होगा, लेकिन यार Exynos का ही प्यार मिलेगा दोनों स्मार्टफोन्स में। मैं बहुत ही जल्द इन दोनों स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा थर्सडे टेक न्यूज में। Realme की बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 महीनों से कहते हुए आ रहा हूं, Realme 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स में Pro Plus मॉडल देखने को मिलेगा। तो यार इस बारी Realme 16 Pro, Realme 16 Pro Plus, ये दोनों स्मार्टफोन्स पहले आएंगे जनवरी के आसपास तक। फिलहाल Realme 16 Pro के एलिजिड इंफॉर्मेशन आ चुके हैं। 10 सर्टिफिकेशंस के थ्रू फर्स्ट लुक भी मिल चुका है। Realme 16 सीरीज के फोन्स कैसे दिखाई देंगे? देखो यार, जो प्रोसेसर है फिलहाल कंफर्म नहीं है, केवल उसका क्लॉक स्पीड पता चला है। सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं 7S Gen 3 हो सकता है। नाउ टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला। जैसे प्रोसेसर कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा थर्सडे टेक न्यूज में। लेकिन यार ज्यादा उम्मीदें मत लगाना कि आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा। रहा सवाल Realme GT8 का, तो देखो यार, जो ग्लोबल वेरिएंट होगा Realme GT8 का, उसको आने में अभी वक्त लगेगा। रूमर्स ऐसे हैं Q2 2026 के स्टार्टिंग में या फिर Q1 2026 के एंड में हमें देखने को मिलेगा Realme GT8, Realme GT8T के साथ। रूमर्स ऐसे हैं, मैं आपको बताया भी था। चाइना में हमें दिसंबर के महीने में या फिर जनवरी के महीने में Realme Neo 8 सीरीज के फोन्स देखने को मिल सकते हैं। Realme Neo 8, Realme Neo 8 SE, इनमें से कोई स्मार्टफोन्स इंडिया में या फिर ग्लोबल मार्केट्स में Realme GT8, Realme GT8T बन जाएंगे। फिलहाल यही इंफॉर्मेशन है। अच्छा चलो OnePlus के ऊपर चर्चा कर ही लेते हैं। OnePlus A60 चाइना में लॉन्च हो रहा है। दोनों स्मार्टफोन्स के एलिजिड इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखा दूंगा, देख लेना मेरे भाई। और यार OnePlus A60 टर्बो आ सकता है, उसका फिलहाल मॉनिकर कंफर्म नहीं है। रूमर्स ऐसे हैं, टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला, ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए OnePlus Nord 6 बनने के बिल्कुल काबिलियत रखता है अपने अंदर। वैसे तो OnePlus A6 Pro Max के बॉक्स के इमेजेस आए थे, फिर उसके बाद रूमर्स आए कि वो बॉक्स के इमेजेस असली नहीं है, रियल नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक OnePlus A6 सीरीज में प्रो मॉडल नहीं आया है। A6 आया, A6T आया, लेकिन प्रो मॉडल नहीं आया अभी तक। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, अकॉर्डिंग टू योगेश भाई, OnePlus Nord 6 का इंडिया में टेस्टिंग शुरू हो चुका है। डिजाइन कुछ हद तक वैसा ही होगा जैसा कि OnePlus Nord 5 का था। देखो यार आगे चलकर क्या होता है, नए अपडेट्स मेरे हाथ लगेंगे तो मैं आपको थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में बता ही दूंगा। क्योंकि मेरे भाई डर के आगे ऋतिक रोशन सर जो है। अब देखो भाई, OnePlus के ऊपर चर्चा हुआ है तो ओप्पो को कैसे भूल सकते हैं। दो जिस्म एक जान है वो, I mean, एक जिस्म दो जान। खैर जो भी डायलॉग हो, ओप्पो की बात करते हैं। ओप्पो Reno 15C चाइना में लॉन्च हो जाएगा दिसंबर के महीने में। इंडिया में जनवरी के महीने में आएगा ओप्पो Reno 15 बनके। देखो यार, ओप्पो Reno सीरीज के 4 फोन्स हैं जो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुए हैं। 3 फोन्स के मॉनिटर कंफर्म हो चुके हैं NBTC सर्टिफिकेशन के थ्रू। चौथा फोन कौन सा है ये नहीं पता।
प्रॉपर्ली ओप्पो रेनो 15F हो सकता है, लेकिन मेरे भाई अभी फिलहाल जो मुद्दा है उसको थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। चाइना का ओप्पो रेनो 15, जिसको हम लोग ओप्पो रेनो 15 मिनी समझ रहे थे, उसका नाम इंडिया में ओप्पो रेनो 15 प्रो हो सकता है। चाइना का ओप्पो रेनो 15 प्रो जो है, जिसको हम लोग इंडिया में सोच रहे थे ओप्पो रेनो 15 प्रो ही बनेगा, उसका नाम हो सकता है ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स। और यार ओप्पो फाइंड X9s, ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा, इनके ऊपर भी ओप्पो काम कर रहा है। ये हमें देखने को मिलेंगे चाइना में। फिलहाल टाइमलाइन क्लियर नहीं है, इंडियन लॉन्च को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। योगेश भाई ने भी ये बात बोला था, अगर ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के स्मार्टफोन्स का सेल बहुत ही अच्छा रहा, इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म किए, ज्यादा यूनिट सोल्ड हो गए, तो ओप्पो कंसीडर्ड करेगा ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा, या फिर उसका नाम ओप्पो फाइंड X9 प्रो मैक्स हो सकता है, उसको इंडिया में लेकर आने का। ओप्पो को लेकर यही इंफॉर्मेशन है। और यार ओप्पो के सीरीज के टर्बो मॉडल्स भी तो आ रहे हैं, उनके ऊपर भी ओप्पो काम कर रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब बात करते हैं iQOO के ऊपर। iQOO Neo 11 ये मार्च या फिर फरवरी के महीने में इंडिया में आ जाएगा। ज्यादातर चांसेस है फरवरी के महीने में ही आएगा, क्योंकि iQOO पूरी कोशिश करेगा OnePlus 15R के बाद जल्द से जल्द कंपटीशन क्रिएट करने का। तो iQOO Neo 11 का लॉन्च हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। फिलहाल रूमर्स ऐसे हैं, iQOO एक ऐसे स्मार्टफोन को चाइना में लॉन्च करेगा। अब वो कब करेगा ये तो नहीं पता है, क्योंकि यार दिसंबर में iQOO पे डिपेंड करता है वो क्या लॉन्च करेगा। iQOO Z11 सीरीज की तरफ जाएगा कि iQOO Neo 11 सीरीज के अंदर में कुछ और नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, या फिर वो शांत रहेगा, डिपेंड करता है। तो यार दिसंबर में या फिर जनवरी में iQOO एक ऐसे स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा जिसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 होगा। और यार रूमर्स ऐसे हैं वो स्मार्टफोन इंडिया में iQOO Neo 11 बन जाएगा। उसका प्राइस होगा 42,000 रुपीज के आसपास, या फिर कह सकते हो 40,000 रुपए के आसपास, ऐसा ही कुछ प्राइस होगा। फिलहाल यही रूमर्स है, कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे तो मैं तो आपको बताता ही रहूंगा। थोड़ा सा वक्त दो अपने भाई को। और यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर जाना कि कौन से स्मार्टफोन की राह देख रहे हो, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।